हेलो नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं मेरे फार्म पर, यहाँ पर जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ये सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच के बारे में आज हम आपको पूरे A to Z जानकारी आज हम देने वाले हूँ। तो फर्स्ट बैच हमने कब रखा था और अपने पोल्ट्री फार्म में शुरुआत कब रखे थे, कब शुरुआत किए थे, और पहला जो हमने बैच डाला था वो कब डाले थे और कितने पीस हमने डाला था, और उसमें हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और क्या क्या हमको परेशानी झेलना पड़ा, कहाँ पर हमने अपने चूजा को सेल किया, सारा जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के मार्फत से देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट होने वाला है उन नए किसान भाइयों के लिए जो फर्स्ट टाइम मुर्गी पालन करना चाहते हैं या और पोल्ट्री लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन परफेक्ट जानकारी मिलने वाले हैं। जो भी नए किसान भाई हैं उनको पूरे परफेक्ट जानकारी मिलने वाला है। तो हमने अपने पोल्ट्री फार्म की शुरुआत कब किए थे, नींव कब रखे थे, कब इसका शुरुआत किए थे, कितने चूजा से हमने शुरुआत किया, कहाँ पर हमने बेचा था, कहाँ से बच्चा मंगाया था, इसको वैक्सीन कितने हमने किया था, और दवा कौन कौन सा दिया था, कब कौन सा बीमारी आया था या नहीं आया था हमारे फार्म पर बीमारी, और हमने मीट पर्पस के लिए कितने समय में तैयार हुआ, कितने खर्चा हुआ, और मीट पर्पस के लिए हमने बेचा या अंडे पर्पस के लिए बेचा या फेरी वाले जो झावा वाले जो होते हैं उनके साथ हम बेचे या हम मार्केट में खुद से हम बेचे, सारा जानकारी आज हम आपको देने वाले हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरा जो सेकेंड बैच है, ये बैच हमने नए साल की शुरुआत में जो अभी 1 जनवरी जो चल रही है, जनवरी में हमने 5 जनवरी को सेकेंड बैच हमने रखा था। और पहला बैच हमने आपको बतला दूँ जो हमने पोल्ट्री फार्म में हमने पहला कदम रखा था वो हम अप्रैल महीना में रखा था। अप्रैल महीना में हमने ये जो देख सकते हैं जो हमारा टेम्प्रोरी एक फार्म बना हुआ है, इसको हमने पुराना हमारा जो घर बना हुआ था उसी को हम रिपेयरिंग करके थोड़ा सा इसको आगे पीछे से जोड़ उड़ कर इसको हमने छोटा सा फार्म बनाया था, यानी 20 बाई 20 का स्क्वायर फीट, 20 बाई 20 स्क्वायर फीट के हमने 400 स्क्वायर फीट के हमने 20 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई हमारा जो फार्म था, पुराना घर था, उसी को हमने बनाकर मरम्मत करके 400 स्क्वायर फीट के हमने फार्म बनाया था। और उसमें फर्स्ट टाइम हमने 500 चिक्स का ऑर्डर किया था, लेकिन हमारे पास 612 पीस टोटल हमारे फार्म पर आया हुआ था। पहला हमने जो शुरुआत किया था जो 612 पीस हमारे फार्म पर सोनाली चिक्स आया हुआ था। और हमने कहाँ से मंगाया था वो भी हम आपको बतला दें। हमने पहला जो बैच हमने रखा था वो दरभंगा से हमने मंगाया था। दरभंगा जो बिहार के दरभंगा से हमने मंगाया था 612 पीस। उसमें से हमको कितना पीस हमारा मर गया, कितना पीस हमने बेचा और कब कब बेचा और कितने रेट में हमने बेचा, सारा जानकारी है जो हम आपको देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। चलिए हम कॉपी में हमने पूरे एंट्री करके रखा है, अपने पूरे लिख के रखा है कि हमने कितने पीस मंगाया था और किस रेट में कब बेचा था और कितने में हमने पूरा बैच को हमारा 612 जो पीस था उसको हमने सेल किया था। तो सारा जानकारी आज हम आपको देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन परफेक्ट जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम कॉपी पर चलते हैं, वहाँ पर हमने नोट बना कर रखा है कि कितने पीस कब मंगाया था और कहाँ कहाँ हम बेचा था, सारा जानकारी आपको हम देते हैं। हमने 612 पीस चूजा मंगाया था, 612 पीस हमने चूजा मंगाया था 20 तारीख चौथा महीना 2025, यानी कि 20 अप्रैल 2025 के हमने 612 पीस चूजा मंगाया था। इसमें से हमारा 70 पीस चूजा मर गया। 70 पीस चूजा मरने का कारण ये था कि हमने फर्स्ट टाइम फार्मिंग कर रखा था और मेरा फार्म जो था पूरे तरह से कंप्लीट नहीं था। जो हमने ऑर्डर लगाया था उससे एक हफ़्ता पहले ही हमारा चूजा आ गया था, एक हफ़्ता बाद में हमने ऑर्डर लगाया था। लेकिन दूसरे आदमी का जो ऑर्डर था 612 पीस का, तो वो हमारे फार्म पर आ गया। वहाँ पर किसी रीज़न बस वो चूजा नहीं पहुँच पाया। हमने जो ऑर्डर किया था लगभग 27-28 तारीख के चौथे महीना में ऑर्डर किया था और मेरा फार्म बन ही रहा था। तो एक साइड से जो फार्म का जो जाली था वो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी हमारे पास चूजा जल्दबाजी में आ गया। तो जिस समय हमने चूजा डाला था उसी दिन रात को हमारे फार्म पर जंगली जानवर आ गया था, जिसकी वजह से लगभग 50 पीस उसमें एक के दिन में यानी 5 मिनट के अंदर में जो जंगली जानवर था बिल्ली उल्ली वो खा गया था। और 20 पीस लगभग
ब्रूडिंग में हमारा चूजा मरा हुआ था। तो लगभग 70 पीस हमारा चूजा, उसमें से 612 पीस में से लगभग 70 पीस मर गया था। उसके बाद हमने जो बेचा था अपने मुर्गा और मुर्गी के, कैसे बेचा था, क्या साइज में बेचा था, किसके हाथों बेचा था, क्या रेट में बेचा था, वो हम आपको यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो भी हम आपको बतला दें, जो फेरी वाले होते हैं, झावा वाला जो होते हैं, उनके हाथे हमने फर्स्ट बार 40 पीस बेचा था, जो 130 रुपये हमने रेट बेचा था। उस समय हमारा मुर्गा और मुर्गी दोनों मिक्स, यानी कि फेरी वाला जो भी ले जाता है, मुर्गा और मुर्गी दोनों साथ में ले जाता है। तो 40 पीस हमने बेचा था 5200 रुपया, 5 या 200 का। उस समय हमारा मुर्गी का वजन लगभग 600 ग्राम 700 ग्राम वजन था। 130 रुपये हमने बेचा था 40 पीस, 5 या 200 के। उसके बाद हमने 62 पीस इसमें फिर से हमने बेचा था, जो 185 रुपये के रेट से हमने बेचा था। 185 रुपये 62 पीस बेचा था। तो इसका 11,470 रुपया के हमने बेचा था, मिक्स में मुर्गा मुर्गी दोनों। उसके बाद जो 10 पीस जो है हमने 350 रुपये बेचा था, जो गांव में जो खाने वाला है उसको फेरी यानी कि गांव में जो होते हैं 1-2 पीस जो ले जा रहा था। तो शुरुआत में हमको उतना जानकारी नहीं था, तो हमने 350 को बेचा था, 3500 की बेचा 10 पीस। उसके बाद हमको जब जानकारी हो गया कि मार्केट में इसका जो रेट है कुछ ज़्यादा ही रेट है, तो हमने दोबारा जब 10 पीस फिर हमने बेचा, 450 रुपये बेचा, तो 4500 के हमने बेचा। उसके बाद जो हॉकर जो था, वो हॉकर हमारा आया हुआ था, मुजफ्फरपुर का हॉकर आया था, जो 18 पीस हमारा ले गया चूजा, 215 रुपये के रेट में ले गया था। सिर्फ मुर्गा ही मुर्गा, यहाँ तक जो है ये मुर्गा बिक्री हुआ था। यहाँ पर मुर्गा 350 के, और उसके बाद 450 के। यहाँ पर दोनों मुर्गा मुर्गी दोनों था। और यहाँ पर हॉकर जो आया था वो सिर्फ मुर्गा ले गया था, 18 पीस 215 रुपये केजी, जो हमारा 21 केजी हुआ था 4515 रुपया के। उसके बाद जो गाड़ी वाला जो था, जो गाड़ी वाले जो आते हैं आसाम के, उड़ीसा का, बंगाल के जो गाड़ी वाले आते हैं, तो गाड़ी वाले खाते 107 पीस हमने बेचा था, जो 200 के रेट से हमने बेचा था। 150 केजी हमने बेचा था, जो 30,000 के हमने बेचा था मुर्गा, सिर्फ मुर्गा मुर्गा। तो हमने टोटल हमारे फार्म पर 196 मुर्गा हमने बेचा था, जिसमें से हमारा जो टोटल बिक्री हुआ था 50,800 रुपया, 50,800 के हमने बेचा था, सिर्फ मुर्गा मुर्गा। और अभी हमारे फार्म पर 12 पीस मुर्गा मेरे पास अभी बचा हुआ है। उसके बाद जब हम मुर्गी की बात करें, तो हो गया मुर्गा के, जो यहाँ पर शुरू में हमने मुर्गा और मुर्गी दोनों हम बेचे थे मिक्स करके, फेरी वाले के हाथे 40 पीस, जो 130 रुपये बेचे हुए थे, जो 5200 को बेचा हमने बेचा। उसके बाद 7 पीस हमने बेचा था 185 रुपये, जो 11,470 रुपया के मिक्स में बेचा था। उसके बाद 10 पीस हमने मुर्गा बेचा 3,500 के। उसके बाद फिर दोबारा बेचा 10 पीस मुर्गा, जो 450 के केजी से 4500 रुपया का। उसके बाद हॉकर के 18 पीस हमने दिया था 215 रुपये, 21 केजी 4515 रुपया के। उसके बाद गाड़ी वाले के 107 पीस हमने दिया था 200 रुपये के रेट से, 150 केजी, जो 30,000 का हमने बेचा था। वही 196 पीस मुर्गा हमने बेचा 50,800 के। उसके बाद यहाँ पर मुर्गी है, जो 51 पीस हमने मुर्गी बेचा था 8,300 के। उसके बाद अंडा वाला जो मुर्गी थी, वो 220 पीस अंडे वाली मुर्गी को 190 रुपये के रेट से 365 केजी हमने बेचा था, जो 69,300 रुपया का लगभग हमने बेचा था। गाड़ी वाले को दिया था 220 पीस मुर्गा 190 रुपये के रेट से 365 केजी। वही अभी हमारे फार्म पर 16 पीस मुर्गा अभी बचा हुआ है। उसके बाद ये टोटल मुर्गा हमने बेचा था, यानी मुर्गी 77,600 का, 77,600 के हमने यहाँ पर मुर्गी बेचा था, और 50,800 के यहाँ पर मुर्गा, 50,800 के यहाँ पर मुर्गा बेचा था। वही मुर्गी 77,600 के। तो इसको हम टोटल को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर वो भी जोड़ के हम बतला देते हैं। यहाँ पर हमने 77,600 यहाँ पर हो गया मुर्गी, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुर्गा है, जो हमने 50,800 के मुर्गा। इसको हम जोड़ेंगे 0 0, उसके बाद 6 14 और 7 1 8, 1,00,000
28,400, 1,28,400 का हो जाएगा। यहाँ पर 1,28,400 का हमने यहाँ पर बेचा था और वही लगभग कितना समथिंग 500 पीस, 500 मुर्गा और प्लस मुर्गा और मुर्गी दोनों हमने 500 मुर्गा और मुर्गी बेचा था। 1,28,000 में यहाँ पर हमने टोटल बेचा हुआ था। इसमें जो लागत है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे कि लागत हमको कितना आया था। यहाँ पर 1,28,400 के हमने 1,28,400 के मुर्गा और मुर्गी टोटल हमने बेचा था पहला बैच। उसमें कितना हमारा लागत हुआ था, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तो जो भी हमारे पोल्ट्री किसान भाई है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फार्मिंग से जुड़ी हर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है। सोनाली चूजा कब डालें, किस समय डालें, कितने समय में तैयार होता है, कितने खर्च लगता है उसको तैयार करने में और कितने में आप बेचेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नए किसान भाइयों के पास जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं उन तक वीडियो पहुँचे और प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो फार्मिंग से जरूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट जानकारी में।